नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सों की चाय पर। कभी कभी इतिहास के पन्नों में छुपी कहानियां इतनी अद्भुत होती है कि वे आपके दिल को झकझोर देती है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही एक कहानी। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने परिवार, अपने सुख, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ये कहानी है आजाद हिंद फौज की बहादुर सिपाही और भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और बलिदान की भी है। तो चलिए एक कप चाय के साथ जाने उस महिला की कहानी जिसने इतिहास में अपनी जगह दिल से बनाई। 5 मार्च 1902 का दिन। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा गांव में नीरा आर्या का जन्म हुआ। उनके पिता सेठ छज्जूमल कोलकाता के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी परवरिश में देशभक्ति और नैतिकता के बीज बचपन से ही बोए गए। नीरा बचपन से ही अलग थी। जहां और बच्चे खिलौनों में मस्त रहते, वहीं नीरा कविताएं लिखती, देशभक्ति गीत गाती। उनके पिता ने उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली सहित कई भाषाओं में शिक्षित किया। नीरा का बचपन तो सहज था, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा होने वाला था। नीरा का विवाह सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से हुआ। यह विवाह उनके परिवार के कहने पर हुआ था, लेकिन नियति ने नीरा के लिए एक कठिन परीक्षा तय कर रखी थी। श्रीकांत अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, लेकिन नीरा का दिल मातृभूमि के लिए धड़कता था। शादी के बाद भी उनका संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से बना रहा। उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल किया गया। नीरा की जिंदगी का सबसे कठिन पल तब आया जब उन्होंने सुना कि उनके पति को नेताजी की जासूसी और उनकी हत्या का आदेश मिला है। सोचिए, एक तरफ उनका पति था और दूसरी तरफ उनकी मातृभूमि। नीरा ने देश को चुना। उन्होंने अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दी ताकि नेताजी की जान बचाई जा सके। जब यह घटना हुई तो आजाद हिंद फौज ने नीरा की इस बलिदानी भावना को सलाम किया। नेताजी ने उन्हें प्यार से नागिनी कहा, लेकिन उनके लिए यह संघर्ष का अंत नहीं था। अंग्रेजों ने नीरा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सेल्यूलर जेल में भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था। उनसे लगातार नेताजी और आजाद हिंद फौज की जानकारी निकालने की कोशिश की गई। कल्पना कीजिए, एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है, लेकिन वह अडिग खड़ी है। उनकी पीठ पर लोहे की गर्म छड़ों से निशान बनाए गए। उन्हें भूखा रखा गया, लेकिन नीरा ने अपने होंठ से लिए, अपने देश के लिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद नीरा ने किसी सरकारी सहायता या पेंशन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी सादगी से बिताई। हैदराबाद में फूल बेचकर अपनी जीविका चलाई। यह वही महिला थी जिसने एक बार अपने पति और अपने जीवन को मातृभूमि के लिए त्याग दिया था। 26 जुलाई 1998 को इस महान देशभक्त ने अंतिम सांस ली। वह चली गई, लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, नीरा आर्या जैसी कहानियां हमें यह सिखाती है कि देश प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहे। और अगर आप नीरा आर्या की विस्तृत जीवनी सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद।